दोस्तों टैली ट्रेनिंग सेशंस में मैंने ऑब्जर्व किया है कि कोई भी कैंडिडेट है, अगर उसे कोई टैली में कोई वर्क कर रहा है और उसे कोई भी ऑप्शंस चाहिए तो वो कभी F11 प्रेस करता है, कभी F12 प्रेस करता है, राइट। वो कंफ्यूज रहता है कि कब हमें F11 प्रेस करना चाहिए और कब F12 प्रेस करना चाहिए। तो इस वीडियो लेक्चर्स में मैं आपके लिए यही लेके आया हूं कि कब आपको F11 बटन का प्रेस करना है और F12 का कब प्रेस करना है। जैसा आप जानते हो, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया है कि F11 फीचर्स के लिए होता है और F12 जो होता है कॉन्फ़िगरेशन के लिए होता है। तो आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको ये क्लियर करने वाला हूं कि कब आपको F11 बटन प्रेस करने हैं और कब आपको F12 कॉन्फ़िगरेशन प्रेस करना है, राइट। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। अगर मैं स्क्रीन पे यहां F11 प्रेस करता हूं, राइट, तो आप देख पा रहे हैं ये जो है ये किस चीज का फीचर्स का ऑप्शन ओपन हो गया है। तो टैली में जो फीचर्स दिए हैं जैसे अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंट्री फीचर्स, टैक्सेशन, ऑनलाइन एक्सेस, पेरोल एंड अदर्स फीचर्स, राइट, ये सारे फीचर्स दिए हैं। तो जो फीचर्स हैं उसको टैली में एक जगह यहाँ पे एक जगह रखा गया है जिसका आप यूज कर सकते हो फीचर्स का। और जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो पर्टिकुलर स्क्रीन का रहता है, पर्टिकुलर इंटरफेस आप जिस करेंट पोजीशन में है वहां पे। जैसे अगर आपने परचेज रजिस्टर ओपन कर रखा है, वहां पे अगर आप F12 प्रेस करोगे तो परचेज से रिलेटेड जो है कॉन्फ़िगरेशन, परचेज रजिस्टर से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा। अगर आपने सेल्स रजिस्टर ओपन कर रखा है तो सेल्स रजिस्टर से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा। अगर आपने परचेज का लेजर हो गया या कोई भी लेजर्स आपने ओपन, ट्रायल बैलेंस आपने ओपन किया है, P&L ओपन किया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहां F12 प्रेस करते हैं तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स देखने को मिलेंगे, राइट। तो जो कॉन्फ़िगर होता है, कॉन्फ़िगरेशंस होता है वो पर्टिकुलर स्क्रीन का इंटरफेस का जो आप जिस करेंट पोजीशन में है उसका कॉन्फ़िगरेशन ओपन होता है। जबकि F11 जो है ये सारी जगह आप परचेज वाउचर्स में या परचेज रजिस्टर में F11 करेंगे तो भी सेम स्क्रीन ओपन होगा। सेल्स वाउचर में ओपन रह के अगर आप वहां पे अगर आप F11 प्रेस करते हैं तो भी सेम स्क्रीन। मतलब फीचर्स का इंटरफेस चेंज नहीं होता है, राइट। सारा फीचर्स जो है वो एक जगह दिया हुआ है। तो अगर आप कोई भी ऑप्शन टैली में चाहते हैं तो आपको सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशंस पे जाना चाहिए। जैसे आप सेल्स रजिस्टर में कोई सेल्स वाउचर की एंट्री कर रहे हैं, आपको कोई ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, तो सबसे पहला आपका वर्क होना चाहिए कि हम कॉन्फ़िगर F12 प्रेस करके देखें कि वो ऑप्शंस डिसेबल्ड तो नहीं है। अगर डिसेबल्ड है तो उसे इनेबल करेंगे। अगर आपका कॉन्फ़िगर में भी नहीं दिख रहा है तो टैली में एक ऑप्शन दिया है, टैली प्राइम में वो मोर डिटेल्स का ऑप्शन दिया हुआ है, राइट। अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मोर डिटेल्स का ऑप्शन कंट्रोल आई करके मोर डिटेल्स का ऑप्शन दिया हुआ है, उस पर आप चेकआउट करिए। वहां से भी अगर बात नहीं बनती है तब आपको फीचर्स में जाना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि फीचर में वो ऑप्शन से डिसेबल्ड किया गया है। तो आपको कोई भी चीज़ें लर्न नहीं करनी है। बहुत से कैंडिडेट पूछते हैं सर क्या ये फीचर्स में जितनी चीज़ें हैं उसे लर्न करने की ज़रूरत है क्या, रटने की ज़रूरत है क्या। मैं उनको साफ मना करता हूँ, ना तो आपको फीचर रटने की ज़रूरत है और ना तो आपको कॉन्फ़िगरेशन रटने की ज़रूरत है, ना तो मोर डिटेल्स में क्या क्या ऑप्शन दिए वो रटने की ज़रूरत है। बस आपको अपनी समझ इतनी बढ़ानी है कि जो फीचर्स दिया हुआ है F11 में, अगर हम कोई भी फीचर्स एक्टिवेट करना चाह रहे हैं तो वो अकाउंटिंग से रिलेटेड होगा या इन्वेंट्री से रिलेटेड होगा। जैसे आपको गोडाउन से रिलेटेड कोई फीचर एक्टिवेट करना है तो आपको क्या करना है, इन्वेंट्री फीचर्स में F11 प्रेस करके इन्वेंट्री फीचर में जाना चाहिए, राइट। वहां पे ये नहीं है कि आप अकाउंटिंग फीचर में जा रहे हो या टैक्सेशन फीचर में जा रहे हो, राइट, वैसा नहीं करना है। तो आपको बस इतनी समझ बढ़ानी है, इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि आपको पता रहे कि ये पर्टिकुलर फीचर्स कहाँ दिया रहेगा, अकाउंटिंग फीचर में दिया रहेगा या इन्वेंट्री फीचर में दिया रहेगा या टैक्सेशन फीचर में दिया रहेगा या पेरोल फीचर में दिया रहेगा, राइट। और ये भी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि सबसे पहले हमें कॉन्फ़िगर F12, अगर कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, राइट, कोई भी हम एंट्री कर रहे हैं टैली में कोई ऑप्शन नहीं शो हो रहा है तो आपको पहले F12 में जाना है, F12 में सर्च करना है। F12 से बात नहीं बनती है तो मोर डिटेल्स में जाना है, मोर डिटेल्स से बात अगर नहीं बनती है देन फिर आपको F11 में जाना है। आपको कोई भी चीज़ें रटनी नहीं है। तो आई होप कि आपको ये पिक्चर क्लियर हो गया होगा, ये डाउट्स क्लियर हो गया होगा कि कब आपको F11 प्रेस करना है और कब आपको F12 प्रेस करना है। एक और चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूँ, जैसे मैं यहाँ पे अगर F11 प्रेस करता हूँ तो आप ये देख पा रहे हो ये सेम स्क्रीन ओपन हो रहा है, राइट, क्यों मैं कंट्रोल वाउचर्स पे हूँ। मान लो मैं सेल्स वाउचर्स पे हूँ, राइट, और यहां पे भी मैं अगर F12 प्रेस करता हूं, मान लो मैं यहां सेल्स वाउचर्स में हूं, यहां पे भी मैं F11 प्रेस करता हूं तो सेम स्क्रीन, जैसा मैंने आपको बताया सेम स्क्रीन दिख रहा है, राइट। लेकिन अगर मैं कॉन्फ़िगर की बात करूं, जो आपको मैंने पहले बताया कि कॉन्फ़िगर जो होता है वो पर्टिकुलर स्क्रीन का होता है, मैं अगर F12 प्रेस करता हूं तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है
ये सेल्स से रिलेटेड है, सेल्स वाउचर से रिलेटेड है, राइट। और अगर मैं परचेज या कोई और अदर वाउचर ओपन किया हूं, जैसे मैं यहाँ परचेज वाउचर ओपन किया हूं, यहाँ अगर मैं F12 प्रेस करता हूं तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये परचेज से रिलेटेड है, राइट। पेमेंट ओपन कर रहा हूं, अगर पेमेंट वाउचर, यहाँ पे मैं F12 करता हूं तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये पेमेंट से रिलेटेड है। कहने का मतलब कि जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो पर्टिकुलर इंटरफेस का होता है, जबकि फीचर्स ओवरऑल कहीं पे भी आप F11 प्रेस करोगे सेम स्क्रीन आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। दोस्तों टैली प्राइम में एक ऑप्शन दिया है ऑल्ट जी, गो टू का ऑप्शन, एंड कंट्रोल जी जिसे स्विच टू बोलते हैं, राइट। ऑल्ट जी गो टू एंड कंट्रोल जी स्विच टू। तो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है प्लीज कमेंट बॉक्स में आप बताइए। अब आपकी बारी है कि आप ऑल्ट जी गो टू एंड कंट्रोल जी स्विच टू, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अगर आपको इसका आंसर पता नहीं है तो फिर भी आप कमेंट करिए, मैं इस पे आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके से आप टैली के टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए हमारे चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए।